हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज के एपिसोड अनुपमा में आप देख सकते हैं कि यहाँ सबकी परिवार से उठकर सब आ गए हैं आशा भवन में। यहाँ अनुपमा के पास लेकिन तेवर यहाँ पर कम तो हुए नहीं है घमंड, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो डिम्पी है और डॉली जो आई। और यहाँ अनुपमा इनडायरेक्टली उन लोगों को बताती है कि हम लोग होटल जा रहे हैं सामान देने के लिए, अपना ऑर्डर देने के लिए उनका। तो बाबूजी अगर कोई हमारे पीछे से चूं चाँ करे तो उनको यहाँ से धक्के मार कर निकाल दीजिए, जो कि वो डॉली के लिए होता है और डिम्पी के लिए। और उन लोगों को भी समझ में आता है, भाभी समझ जाती है और वो चुपचाप हो जाते हैं। और यहाँ पर अनुपमा इन लोगों को इस तरह से बातें कर चले जाते, मतलब कि सब कुछ चला गया लेकिन घमंड जैसे कि तैसे रह जाते हैं लोगों को नेचर चेंज करने में बहुत टाइम लग जाता है। जिस दिन घमंड छोड़कर अक्ल से काम ले तो लोग को बहुत आधा ज़िंदगी तो ऐसे ही सुधर जाएगा। देखिए डिम्पी का तेवर तो अभी कम कम होने से रहा, लेकिन इस चलिए वो सब तो होते रहेगा। और यहाँ पर अनुपमा निकल जाती है होटल के लिए सामान पार्सल करने के लिए, और यहाँ पर डिम्पी एकदम से गुस्से में आ जाती है। और ये सब अनुज भी देख रहा होता है, अनुज भी देख कर समझ रहा होता है कि अनुपमा किसको बोल रही है, किसको सुना रही है। लेकिन डिम्पी को उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जैसी है वैसी है। टीटू बेचारा समझदार और फंसा हुआ। यहाँ पर तेवर दिखा नंदिता बैठ जाती है और नंदिता को देखकर और वो गुस्सा हो जाती है। और यहाँ पर भाई बहन को आप देख सकते हैं, पैसे ना वैसे लेकिन होटल में नवाबबाजी चल रहा है। यहाँ बिल देने का टाइम आता है, मैनेजर आ जाता है तो कार्ड तो चलता नहीं है, नेटवर्क का इशू बता रहे होता है। और ये दोनों भाई बहन बोलते हैं कि अच्छा नहीं चल रहा तो ठीक है, हम लोग नीचे आकर पेमेंट कर देंगे। लेकिन यहाँ तो एक फूटी कौड़ी नहीं है बैंक में, इन लोग को पता भी नहीं है कि अब उन लोग का कार्ड भी नहीं चल रहा है। और ये लोग इतना अच्छे से होटल में इन लोग स्पा करा रहे, ये करा रहे, मतलब कि ऑर्डर पर ऑर्डर दे रहे और पैसे तो निकल नहीं रहा। अब क्या करेगा, नहीं करेंगे। वो लोग बहाना कर देते हैं कि हम लोग नीचे आकर पेमेंट कर देते हैं, आप चाहिए नीचे। लेकिन यहाँ पर शक हो जाता है मैनेजर को। मैनेजर बोलता है ठीक है, मैं नीचे आप सबका वेट कर रहा हूँ। और उसके बाद पाकी है तो उस दरवाज़ा बंद करके एकदम से टेंशन में आ जाते हैं कि अब कैसे करेंगे हम। और यहाँ पर पाकी बोलती है मेरे कार्ड में तो पैसे भी नहीं है, हम लोग आशा भवन में भी नहीं रहते, अब हम लोग क्या करेंगे, कौन मदद करेगा, हम लोग कैसे यहाँ से निकलेंगे, उसके बारे में सोच रहे होते हैं। तब तक दोनों को ख्याल आ जाता है सपनों में कि अब तो हम लोग से बर्तन धुलवाएंगे, होटल के सारे काम करवाएंगे। सपनों में देखना शुरू हो जाता है और देख कर एकदम से डर जाता है दोनों भाई बहन कि हम लोग ये काम नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ पैसा तो कैसे भी अरेंज करना होगा। तो लोग अपने अपने दोस्तों को फ़ोन करना शुरू कर दिया कि चलो दोस्त लोग के साथ हम लोग पार्टी हमेशा करते थे, आज वो हमारी मदद करेंगे तो हम उन लोगों को फ़ोन करते हैं। यहाँ पाकी बोलती है अगर भाग जाते तो ठीक रहता, या तो उसको बोलता नहीं भाग सकते हैं, हम लोग पैसा अरेंज कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। हम अपने दोस्त से फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके पैसा अरेंज करते हैं। और दोनों की हालत बहुत ख़राब हुई रहती है। और आप समझ ही सकते हैं कि मूर्ख का दोस्त कैसा रहेगा। मूर्ख आज जो आप स्वार्थी रहेगा उसका दोस्त भी आप स्वार्थी रहेगा भाई। जैसे ही वो फ़ोन कॉल दोनों करते हैं, दोनों का दोस्त धोखा दे देता है। और आप लोग को समझ, हम लोग तो एक सच्चे दोस्त भी ना बना पाए भाई, हमारे पास तो एक सच्चे दोस्त भी नहीं है। दोनों एकदम से डूबे हुए नाव पे सवार है, अब क्या होगा नहीं होगा उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ भागने की प्लानिंग कर रहा है लोग कि कैसे भी करके होटल से हम लोग भाग जाते हैं, हम लोग को नहीं पकड़ेगा। इस तरह से वो बातें कर रहे होते हैं। और इन लोग अब क्या करेगा नहीं करेगा क्या पता नहीं। ऐसे नालायक औलाद भी होते हैं, आप समझ सकते हैं माँ बाप कैसे और औलाद कैसे। और यहाँ डिम्पी आकर बा से बोलती है कि चलिए हम लोग चलते हैं, जामनगर रहेंगे। तो यहाँ पर बा बोलती है जहाँ मेरा पति रहेगा मैं वहीं रहूँगी, तुम्हारा भी पति यहीं रहता तो तुम यहीं रहो। तो यहाँ डिम्पी बोलती है आज मम्मी से हमेशा जिस तरह से बातें करती थी, आज ज़रूरत पड़ा तो मम्मी की तलवे चाटने लगी। यहाँ पर बा बोलती है तो वही तो सज़ा है कि मैंने अनुपमा को इतना खरी खोटी सुनाया था, आज उसके दरवाज़ा पर आकर मैं पश्चाताप भी कर रही हूँ। इसमें तुम नहीं समझ पाओगी, लीला के पास घर था, सब कुछ था, बेटा था, पति था, आज मेरा घर नहीं है। जिस दिन से मनहूस रेंट के घर पे रहने लगी हूँ तब से मेरा छत चला गया है, और मैं जैसे भी हूँ अपना पति के साथ ही रहूँगी, तुमको यहाँ नहीं रहना तो तुम जा सकती हो। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुज अनुपमा के थोड़े थोड़े दिन लौट रहे हैं, प्यार वाले पल लौट रहे हैं अपना भी। और यहाँ डिम्पी बहुत नाराज़ है कि यहाँ रहना नहीं चाहती आशा भवन में। यार
अनुपमा अनुज के रोमांटिक पल भी चलता है। ऐसे ही आ जाते हैं होटल में, उसी होटल में आते हैं जहाँ उनका बेटा बेटी यानी मतलब कि पाखी और तोसू वहाँ रुके रहते हैं, भागने की कोशिश करते हैं और भागते भागते अनुपमा और अनुज के पैरों के नीचे गिर जाते हैं। अनुपमा जैसी उठाने जाती है तो देखती है कि उसी का बेटा और बेटी है। ये देखकर अनुपमा एकदम से चौंक जाती है और पाखी तोसू भी देखकर मम्मी को अपना एकदम से ये हो जाते हैं, शर्मिंदा होते कि नहीं होते पता नहीं, लेकिन वहाँ नज़र मिल जाती है। अनुज अनुपमा देखकर एकदम से ये हो जाते कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और इस हालत में क्या कर रहे हैं। एकदम से अनुपमा एकदम ये हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, क्या मतलब कुछ देर तो समझ ही नहीं पाई कि हो क्या रहा है, इस हालत में लोग क्या कर रहे हैं, दोनों भाई बहन यहाँ पर क्यों भाग रहे हैं। तब पता चलता है कि वो लोग बिना पैसे दिए भाग रहे होते हैं। यहाँ अनुपमा समझ जाती है और मैनेजर को बुलाकर उन लोगों की सज़ा कम नहीं करती है बल्कि सज़ा दिलवाती है कि माँ हमेशा बच्चे के गलती पर सज़ा ना दिलाए, ये गलत हो जाता है। जब बच्चे इस तरह के नालायक हो तो उन लोग को सज़ा देना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर सागर और मीनू को देख सकते हैं, अचानक से टकरा कर वो गिर जाते एक दूसरे के ऊपर और इन दोनों का तो लव स्टोरी चल रहा होता है, लेकिन अनु को पता नहीं है, नहीं अनुपमा को पता नहीं है। इन दोनों ने कोशिश कर रहे कि आज बता देंगे कल बता, लेकिन बता तब तक यहाँ से डॉली और बॉबी गुजर रहे होते। ऐसा लग रहा होता है कि आज तो डॉली और बात देख लेंगे इन लोगों की इस हालत में, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। डॉली और बात देखते उसके पहले वो लोग छिप जाते हैं बेड के पीछे से और यहाँ पर डॉली और बा कुछ दिख नहीं पाते। यहाँ बाबा आकर बोलती है बेड कैसे ख़राब हो जाता है, बार बार मैं ठीक करती हूँ फिर भी वही हो जाता है। और वहाँ बेड के पीछे उन लोगों की हालत ख़राब है, छिपे हुए होते हैं सागर और मीनू और, लेकिन बाप फिर वहाँ से चली जाती है। मीनू और सागर फिर वहाँ से निकल जाते हैं और अपने आप दोनों वो एक दूसरे को बोलते हैं कि आज तो मैं अनुरी को सब सच बता दूंगा, किसी और से पता चले इससे बढ़िया हम लोग दोनों बता दें, वही सही रहेगा। दोनों वही बात डिसाइड करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप दोनों भाई बहन को दे सकते हैं। यहाँ अनुपमा जो ये लोग सपना देखे होते हैं अनुपमा यहाँ सच कर देती है, दोनों को सज़ा मिल जाती है बर्तन धोने का एकदम से, और दोनों रो रो के बर्तन धोते हैं। अनुपमा ये सब किसी भी माँ को अपने बच्चे को इस हालत में देखना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बच्चे इस तरह प्रकार कर रहे हैं तो कोई भी माँ ये ज़रूर करना चाहिए, कुछ भी रहे ये सज़ा तो देना ज़रूरी है। यहाँ अनुज वो समझ रहा होता है कि अनुपमा को जैसे भी वो अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये करना और एक कदम उठाना बहुत ज़रूरी होता है। वही दिलासा अनुज यहाँ अनुपमा को दे रहा होता है। अनुपमा दुखी है लेकिन यहाँ अपने बच्चे को भी जानती है कि लोग किस तरह के लोग हैं, मतलब कितना भी इन लोग को मतलब सुधारने की कोशिश की लेकिन ये लोग सुधरे नहीं, कुत्ता का दुम बन के ही रह गए। यहाँ मैनेजर को वही बात बताई थी, यहाँ मैनेजर से अपना पेमेंट लेकर जा ही रही थी। मैनेजर बोलता है कि आप लोग इसको पकड़वाए, इसके लिए थैंक यू। इसके माँ बाप कैसे हैं जब बच्चे ऐसे हैं, तो ये सुनकर अनुपमा बोलती है कि माँ बाप हर एक माँ बाप अच्छे परवरिश अपने बच्चे को देते हैं, कोई माँ बाप गंदा परवरिश नहीं देता है। लेकिन इन लोग इन लोग को आप जानती हैं, तो अनुपमा जैसे ही बोले कि वो मम्मी है, आप लोग इन लोगों का सज़ा दिलाई अगर जानती हैं तो तब तक यहाँ पर पाखी और तोसू भी सुन लेते हैं कि उसकी मम्मी ने सज़ा दिलवाई, तो बस इन लोग को और मौका मिल जाता है अनुपमा पर चढ़ने के लिए कि आप कैसी मम्मी हैं, आपने हम लोगों को सज़ा दिलवाई, आपने हम लोगों को यहाँ पर ये सब करवाया, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं। यहाँ अनुपमा बोलती है कि मैं सज़ा दिलाऊं, मैं पुलिस बुलाऊं, मैं कुछ भी करूं, तुम लोग हो कौन, तुम लोग कौन होते हो मुझे बोलने वाले, है कौन, मैं कुछ भी करूं। यहाँ पर अनुपमा इस तरह से उन लोगों से बोलती है और यहाँ पर अनुपमा के ऊपर चढ़ जाते हैं कि आप कैसी मम्मी हैं, आपको इस तरह से अपने बच्चे को दुख देना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ अनुपमा बोलती कौन मम्मी, कैसी मम्मी, तुम लोग तो उसके पहले ही मेरी मम्मी मानने से इनकार कर दिए हो। आज तुम लोग आशा भवन में होते तो आज तुम लोग की ये हालत नहीं होता, थोड़ा अकड़ छोड़कर अकल से काम लिए होते, थोड़े अकड़ को झुका लिए होते तो तुम लोगों की ऐसी हालत नहीं होती। लेकिन कोई क्या कर सकता, तुम लोग कुत्ते के दुम हो, तुम लोग सुधर नहीं सकते हो। यहाँ मैनेजर को भी बोलती है कि इन लोगों को सज़ा दीजिए, अगर पुलिस बुलवाना तो पुलिस बुलवा कर डाल दीजिए। यहाँ पर ये सुनकर पाखी तोसू की हालत ख़राब, यहाँ मैनेजर बोलते हैं कि हाँ मैं तो पुलिस को बुलवाऊंगा, इन लोगों को पुलिस में डाल दूंगा। ये सुनकर पाखी तोसू एकदम से घबरा जाते, नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, पैसा दे दीजिए मम्मी, हम लोग को पुलिस ने थाना में जेल नहीं जाना, इस तरह से वो बोलने लगते हैं। और दोनों गिड़गिड़ाने में तो दोनों बहुत तेज है, जैसे ही समय देखते हैं कि मेरे अगेंस्ट है तो बस पैर के नीचे किसी के भी आ जाते हैं, उसके बाद पीठ पीछे छुरा भी घोंपने में तैयार हो जाते 2 मिनट। यहाँ अनुपमा बोलती है कि आप पुलिस को भेजना है तो भेज दीजिए, लेकिन इनके पीछे एक की पत्नी है, दूसरे के बच्चे हैं, उन लोगों को सफ़र करना पड़ेगा। अगर आप यहीं होटल में ही रख के लोग से सब काम करवाइए, पैसा एक एक पैसा वसूल कर लीजिए, वो बेटर रहेगा। तो यहाँ मैनेजर मान जाता है हाँ हाँ। तो यहाँ पर पाखी बड़ी करती है, अनुज बोलता है
कि अरे यहाँ पर एसी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरह से बोल के वो चुप हो जाता है। यहाँ पर अनुपमा बोलती है आप जितने हो मैनेजर से कि आपको जितना पैसा वसूलना वसूल लीजिए, इनसे बहुत काम करवाइए। और इस तरह से बोलती है अनुपमा। अनुपमा के सामने एकदम से गिड़गिड़ाने लगा, कैसी मम्मी है, आपको ऐसे अपने बच्चों को दुख देना आपको अच्छा था। यहाँ अनुपमा बोलती है कि यहाँ पर जैसे पाखी और तोसू बोलते हैं कि भगवान ना करे अगले जन्म आप मेरी माँ मम्मी बने। यहाँ अनुपमा भी बोलती है कि ये भगवान कान्हा जी तुम लोग का बात को सच करे, मैं तुम अगले जन्म तुम लोग की मम्मी बनाने से अच्छा है कि मैं मम्मी बनूँ ना, यहाँ मुझे अगला जन्म ही ना मिले और मैं तुम लोग की मम्मी ना बनना चाहूँ। इस तरह से अनुपमा भी बोलती है। इन लोग अनुपमा आज अच्छे से जवाब देती है। अनुज चुपचाप सुन रहा होता है। अनुज भी समझ रहा होता है कि अनुपमा अच्छे से हैंडल कर ले रही है, अपने बच्चों के इमोशन में नहीं बह रही होती है। पहले बहुत बह के उसका बहुत फ़ायदा उठा लिया है बच्चे सब। और आज के डेट में देख लीजिए पाखी तोसू को इतना बार मौका दिया अनुपमा, लेकिन वो लोग सुधरने से रहे ना सुधर पाए और ना सुधरेंगे। ये दोनों कुत्ता का पूंछ बन कर रह गए हैं। और इन लोगों का हरकत, इन लोगों का नेचर कभी सुधरने वाला। जब अनुपमा जैसी माँ से ना सुधर पाए तो ये लोग किसी से नहीं सुधर पाए। या अनुपमा से ही अकड़ दिखाने लगते हैं कि तुम्हारी जैसी माँ हमें ना मिले, ऐसा वैसा। अनुपमा भी यहाँ कान्हा जी से प्रार्थना कर रही होती है कि कान्हा जी आप ये बात तो इन लोग का सुन लीजिएगा कि इन लोग के मम्मी मत बना के भेजिएगा, इन लोग का हर एक प्रार्थना सुन लीजिएगा। उसको बोलकर उसके बाद अनुपमा उन लोग को थैंक यू बोलती है कि तुम लोग मेरे बच्चे नहीं बनना चाहते, उसके लिए मैं भी थैंक यू हूँ। मैं भी ऐसी औलाद नहीं चाहती हूँ। कोई भी माँ ऐसी पाखी और तोसू जैसी तो औलाद नहीं चाहेगी। इससे बढ़िया ना ही औलाद हो तो बढ़िया। जाते जाते उन लोगों को 20 रुपया दे ऑफर देती है कि आते आते चाय बिस्किट खाते खाते आ जाए। और वो ऑफर भी कैसे, इन लोग की ऐसी हालत हो चुकी है कि 20 रुपया भी यहाँ पाखी छोड़ती नहीं है, जल्दी से पकड़ लेती है यहाँ अनुपमा के हाथों से। उसके बाद रोने लगती है अनुपमा। अनुज वहाँ से फिर वो निकल जाते हैं। लेकिन इन लोग की ऐसी हालत है, फिर भी ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं। इन लोग कैसे भी दिन आ जाए अपने अकड़ और अपने अकल के वजह से आज इस हालत में पड़े हुए दोनों भाई बहन। अब देख लीजिए इन दोनों का एटीट्यूड अभी भी वैसे ही है। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।